इस तो इलावा साडे विच बहुत ही जथेदार महंत ऐसे सज्जन पहला सुनिया आ गया सचवे बराज गए तो हुण हुक्म आ गया सचवे दर्शन देन लगे ने। अपनी रचना नूं पवित्र करने वास्ते सारे गज के आखिए धन साहिब गुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। साध संगत जी, आपां कल तो जो विषय रूप विच अलग अलग भागां विच वंड के ते विख्यान विचार कीते ते सुने हन। अज दा जो है वो सतगुरु जगजीत सिंह जी की जागत जोत के रूप जो सानू पिछले बजुर्ग गुरुआं की गुरबाणी के आधार पर आपां वेद शास्त्र अनुसार काफ़ी कोई सुनिया होएगा। दास सिर्फ कथा रूप में कोई गुरबाणी के अर्थां विच नहीं, क्योंकि साडे नवे सूबे साहबान जिन्हां ते सतगुरु जगजीत सिंह जी ने एक नवी जिहड़ी साडे संसार नामधारी पंथ नूं देण खिलार कीता है, उस दा विख्यान एक हिस्सा है। तो असी अपने सतगुरु जी ते निर्भर पिछलियां जोतां दे आधार देंदे रहे हाँ। दास भी देवेगा, लेकिन अज मौजूदा रूप विच एक गुरु तो अलावा दूसरी पूजा करनी, जिथे कि साडे बड़े बड़े दावेदार सानू नज़दीक तो मिलते हैं, जिन्हां दे प्रभाव थले असी बड़ा अपना जीवन साडे बजुर्गों ने भी जीवन बतीत किया है। वो दावा करते हैं कि साडा हिस्सा है, हिस्सा उन्हां दा विरासत सतगुरु प्रताप सिंह जी दे ही हिस्से विच सरमाया विच हो सकता है। यह जिस चीज़ की असी जागत जोत के हिस्सेदार जिन्होंने मानते हाँ वो एक है, और एक दा सबूत गुरु नानक देव जी के सपुत्र बाबा लक्ष्मी दास जी, बाबा श्री चंद जी, जिन्हां विच ये ताकत सी कि शिकार खेड़ के आउंदियां भरा जी के कहण ते कि इन्हां नूं पाप का लेखा देना पवेगा, तो कहते ने जाओ फिर उड़ जाओ, मैं लेखा दे के आउणा। वो इस विरासत के हकदार ना बन सके। दूसरे पासे छेवें पातशाह जी के पुत्र जिन्होंने आप अकाल पुरख छेवें पातशाह ने कहा सी कि एक म्यान विच दो तलवारां नहीं रह सकदियां, तां उस वेले हुक्म फिर होया ते एक जागत जोत ही रह सकी, दूसरी नूं जाना पिया संसार तो। असीं ये नहीं चाहुंदे कि कोई जावे संसार तो, असीं पूजा करदे हां, सत्कार करदे हां। दूसरे पासे अज संसार के लोगों विच अपना दावा जार करके असीं उस सतगुरु जी की विरासत, उस अकाल पुरख की देन एक जागत जोत की ही पूजा करन ते निर्भर असीं ये प्रमाण सारे दिते हैं कि जी पिछे दावा इस तरह होया सी। नहीं, अज भी साडे वेखण विच है कि असीं उन्हां महापुरुषां उस सतगुरु प्रताप सिंह जी की अंश जिन्हां विच बहुत ताकतां हन, जिन्हां विच बेअंत ताकतां असीं कह सकते हाँ, लेकिन एक जागत जोत ते निर्भर रहना जो सतगुरु प्रताप सिंह जी की देन असीं अपनियां अखां नाल ना वेख सके, कन्नां नाल ना सुन सके, लेकिन अपने बजुर्गों तो सुनिया कि उन्होंने जो कुछ जीवन नगर ते आपां सुनिया कि सतगुरु प्रताप सिंह जी ने हुक्म किया कि जो बाबा बेअंत जी के हुक्म में रहेगा वही इत्थे रह सकता है। तो साध संगत जी, एक अपने ढंग नाल सतगुरु प्रताप सिंह जी की विरासत देने का तरीका सी। हर सतगुरु ने गुरु तेग बहादुर जी को विरासत बाबा बकाला जी तो जो नां ते मिली सी, तो उस वेले उन्होंने विरासत सी। सो दास तू इन्ने ही समय का हुक्म सी, हुक्म होया है तो इत्थे ही अर्ज है, लेकिन मेरी अर्ज है कि सतगुरु जी ते निर्भर रहना अज के समय में अपने आप को वेख के असीं सो दास हिमा दा जाचक है। सत श्री अकाल। उस विषय के उत्ते सारे ध्यान देन कि अज दे इस अजोके समय दे विच सानू समाज दे विच विचरदियां, सानू अपने आस पास विचरदियां किन्नियां मुश्किलातां दे विचों लंघना पै जांदा। कई वारी ऐसे थां दे उत्ते फस जाईदा जिथे सवाल ते सवाल जां बहस दा विशा बना के कोई सज्जन साडे ते किंतु ते परंतु ते इहो जिहे शब्द वरत लैंदा है। उस समय दे विचों निकलण वास्ते सारिਆਂ ਨੂੰ ही बहुत तैयारी की लोड़ चाहिदी है हर वक्त, तां जो जिथे भी लोड़ पवे वो अपने शब्दों द्वारा, अपनी विचार द्वारा अगले नूं अपने नेड़े कर सके। अज ये भी गल साडे सामने जरूर आउंदी होवेगी कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी नूं असीं क्यों इन्ना प्रेम करते हाँ, इन्ना मानते हाँ, जदों कि गुरु साहिबां ने साडे वास्ते गुरबाणी रच दी है। क्यों असीं नाम जपते हाँ, इस नाम दे विचों सानूं की प्राप्त हुंदा है। क्यों असीं हवन ते वरनियां अखंड पाठ करते हाँ, इहदे विचों की प्राप्त हुंदा है। जां इस तो इलावा कुछ ऐसियां गल्लां जिन्हां दे नाल सानूं भी अपने आप ते विश्वास जिहड़ा है वो करना औखा हो जाता है कि ये गल वाकई इस तरह सही है जां गलत। इहदे बारे निर्णय अपने आप तो असीं लै नहीं सकते, तो दूसरे किसी सज्जन कोलों पुछांगे तो बराबर जवाब नहीं मिल सकेगा। तो अज दे इस समागम ये विषय मैं आप जी के सामने रखन लगा कि आओ जिन्हां ने अपने अपने कोई विचार इस तरह के पुछने हैं जां दसने हैं, वो थोड़े जे टाइम का असीं सैशन एक खुला मंच इहनूं कहंदे हां, वो शुरुआत मैं करदा
इस विषय के उत्ते सब तो पहला मैं जथेदार सुदर्शन सिंह जी नूं अर्ज कर लवांगा, वो कुछ आखणगे तो फिर तुसीं तैयार हो जाना, नाल दी नाल ही अपने अपने विचार जिहड़े ने वो इत्थे आके पेश करने। जथेदार सुदर्शन सिंह। साध संगत जी, स्टेज सकत्तर ने बड़ी मेहरबानी की है, बड़ी कृपा की है। अगे सी एक ही प्रकरण ते सारिਆਂ ने अपने अपनी बुद्धि अनुसार जवाब सवाल करने ते प्रमाण देने। हुण ना खुला टाइम दे दिता है भी बाहर तुसीं विचरदे हो, किसी नूं कोई अड़चन पैदा हुंदी है, किसी नूं कोई अड़चन पैदा हुंदी है ते जिहदा तुसीं आप कल्ले उत्थे जवाब नहीं दे सके, ਉਹਦੇ वास्ते इत्थों कोई समान इकट्ठा करके लिजाइए तो जाके ਉਹਦਾ मसला हल हो सके कर सकीए, तां कि उन्होंने जवाब दे सकीए। अगला जिहड़ा टकराव करदा साडे नाल भी इस तरह नहीं, इस तरह गल है, वो एक गल लैके बह जाने, असीं उन्होंने 5-7 सुना दईए तो मतलब ਇਹਦੇ जवाब आ ने। जिवें मेरे अगे इस गल नूं तकरीबन महीना डेढ़ हो गया खोलदी नूं, 2-3 वारी बहस कर बैठे हाँ, तो एक बारी हुण मैं आख्या सी भी मैं जरा कोई तैयारी कर आवां, हुण मैं जाके करनी। तो इत्थे इदों वड्डा कोई स्कूल नहीं होना जिथों कि ये समग्री मिल सकती है, इत्थों ही ये समग्री मिल सकती है। मेरे नाल उत्थे एक शख्स ने टकराया कीता है, मैं उन्होंने अर्ज की भी मास शराब जिहड़ा है ना वो नहीं सिख नूं वरतना चाहिए। वो आखन लगा शराब तो जिहड़े है ना ये तो एक वैल ही है, ये नुकसान कराउंदा है, तो दूजा काम है जिहड़ा उहदे नाल तो सेहत बनदी है, नाले पिछे वरती दा आया। जदों उस आख्या भी वरती दा आया, मैं आख्या कित्थे वरती दा आया, उस आख्या भी पिछले 2-3 गुरुआं दे लंगर च बनता रहा। मैं इस गल ते अगे प्रमाण इत्थे सुनता भी रहिंदा हाँ पर नहीं वरतना चाहिए, सिख नूं ऐसी चीज़ नहीं वरतनी चाहिए। इस गल ते प्रमाण को 1-2 दिते भी नहीं वरतना चाहिए, पर इस गल का जवाब मेरी थोड़ बुद्धि है जां मैं नहीं पूरा परफेक्ट मैं जवाब नहीं दे सकिया भी इस है गल इस तरह लंगर च किते बनता रहा कि नहीं। उस शख्स ने आख्या भी गुरु अंगद का जीवन पढ़ के वेखो। फिर मैं सूरज प्रकाश आप लैके ਉਹਦਾ पाठ करिया। हुण मैं अपनी अखीं पढ़िया है 1375 अंग ते 1399। हाँ जी, सूरज प्रकाश, हाँ जी सूरज प्रकाश अर्ज की। सूरज प्रकाश विच पढ़िया है जिहड़ी उस सिख ने गल ते जिहड़ा मेरे नाल टकराव करदा सी उस, हाँ जी अंग 1375 ते 1399 सूरज प्रकाश गुरु अंगद देव का जीवन। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पता नहीं वो किसे लिख के पाई है, वो नाँ तो लग गई है भाई संतोख सिंह दे, क्योंकि चौपाई ते छंद जिन्ने ने वो सारे उन्होंने ने उन्हें उत्थे लिखा भाई संतोख सिंह ने भाई गुरु अमरदेव जदों सिक्ख्या लैण गए गुरु अंगद के दरबार में, उन्हों का हुक्म सी भी पहला पंगत च बवो तो जल के लंगर छको साडे नाल ते फिर अगली गल फिर करांगे। जदों उत्थे जाके ते पंगत च सारी लाइन लग गई ते प्रसादा रसोईया जिहड़ा सी वो वरतान लग पिया। ते जदों जिवें इधरों सूबा जी वालों पंगत वरतानी शुरू होवे ते इधर नूं जाया ते इत्थे गुरु अमरदास ते गुरु अंगद देव बैठे सन, वो हाली सिख बनने वास्ते गए सन। भाई संतोख सिंह लिखता है ना लाई गई है भाई संतोख सिंह वास्ते, मैं विश्वास नहीं करता भी उस लिखी होवे, पर हाली के तौर पर उस मैनू जवाब तो दे दिता ना। इधरों पंगत वरतनी शुरू हुई तो जो 2-4 थरीरां नूं उस दिता वरतावे ने ते गुरु अमरदास जिहड़े सन वो बैठे हैं गुरु अंगद देव के नेड़े। उन्हें वेख्या भी ये खाना जिहड़ा आउंदा वा, मैं तो वैष्णो मां बड़ा, मैं अगे कई बारी हरिद्वार ते वैष्णो देवी जा आया तो मैं तो बड़ा वैष्णो हाँ, ये की बन लगा मैं तो वरतनी नहीं चीज़। उन्होंने मन च बड़ी दुचिती हो गई भी मैं तो गुरु धारन आया था, तो इत्थों हुण जे मैं ये खा लेना तो मेरा धर्म पिछला छीण हुंदा है, तो जे मैं नहीं खाता तो अगों जो धर्म धारण करना वो मेरा जाता। हुण किवें करा? ये जदों उन्होंने कपेच पिया उन्होंने शरीर उन्होंने मन में बड़ा बद चाली जी हुई, तो गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह इस गल नूं लाह गए भी यदा धर्म है भी मैं महाप्रसाद उन्होंने लिखा उत्थे पर नहीं खाता। ये सुन जदों मगरों पंगत शुरू हुई है तो दुखी हो रहा है, ये मन चैन नहीं पिया करता भी मैं किवें करा। उन्होंने उस रसोईये नूं आवाज़ मारी भी इस धर्म धारण किया है, आमख उत्थे लिखा है आमख नहीं खाता है, इस वास्ते प्रसादा उत्थे जाके लियाओ, बाकी दियां नूं वरता दिओ ते इहनूं ना वरताओ ताकि आमख नहीं खाता, ये भोजन खाता दूसरा अन्न का भोजन। ते वो वरतावे ने फिर वो थाली धर के परात धर के ते फिर वो दूजी लियांदी परात भोजन वाली ते गुरु अमरदेव ने छकिया प्रसादा। उन्हां दा मन कुछ अगे ना टका आया। फिर 99 पन्ने ते जाके ते फिर उस लिखारी ने भाई संतोख सिंह की कविता के विच आया है, मैं आप अपनी अखीं पढ़िया है कि गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दर्शन देन गए गुरु अमरदास नूं, आखन लगे चलो जरा बाहर थिएटर आ गए
फिर टुरदे ब्यासा के कंढे ते जाके ते उत्थे बड़ा स्वच्छ थां ताड़ के ते बह गए, बंदगी करन लग पे। ਜਦੋਂ सच्चे पातशाह उत्थे दर्शन दिते तो कोल उन्हां दा सिख भी सी, गुरु अमरदास भी, ते होर भी सिख सन जिहड़े उन्हां दा भी नाम दिते ने उत्थे। बड़े सहनशीलता नाल बह के ते वचन विलास होण लग पे। उन्हें नूं उस ब्यासा दे विचों वरण देवता जिहड़ा वो बंदे दा शरीर धार के ते आके ते उस निमस्कार कीती। जदों उस निमस्कार कीती ते उस आख्या भी ये धर्म नहीं बनता किसी देवते नूं, किसी गुरु नूं, किसी महात्मा नूं, किसी संत नूं, उच्च कोटि के मनुख नूं खाली हथी मत्था टेकिया जाए। तो होर उहदे कोल है, ग्रंथाकार जी लिखते हैं, होर उहदे कोल है सी ना। तो उत्थे भाई संतोष सिंह लियांदा, रुचर जात की सफरी एका लिया कर बरन ने माथा टेका। ये उत्थे चौपाई है। तो वधिया किस्म की एक मच्छी लिया के उन्हां गुरु अंगद देव के चरणों ते रख दी। तो उन्होंने जे वो नहीं सन वरतते तो उस छड़ा देनी सी दरिया में। वो सिख की मैनू ये गल आई, मैनू उस जवाब दिता भी जे नहीं सन वरतते तो उन्होंने आते भी तेरे वालों आ गई पर जल छड़ दे। फिर यह गुरु अंगद ने हुक्म किया एक सिख नूं भी जा इनू लै जा तो इस पिंड च इत्थे अग का कोई इंतजाम नहीं, इनू वधिया बना के लिया। वो बना के लिया तो फिर भी गुरु अमरदास ने ना वरती तो उन्हें फिर भी वरत लई। मैं ये चाहना मेरा जे कला मैं मसला हल कर सकता हूँ तो मैं तुहाडे अगे दुख ना फूलदा इस दरबार में। मैं चाहना भी मैं इहो जी इस भरे समुद्र चों समग्री लैके जा उस व्यक्ति नूं जाके मैं लाजवाब करा। इत्थे आके मन अड़दा है, ये तो मन नहीं मनदा बई उत्थे गल बनदी होवे। ते नाल उस वो जिहड़ा लिखारी है वो सटीक कीता है सूरज प्रकाश, उत्थे फुटनोट थले दिता है बई मैं एवें नहीं गल आंदा। मैं जे कच्चे खरड़े इस ग्रंथ के लिखे ने ना जिहड़े हाल उन्होंने भाई संतोष सिंह की हथ लिखत पई है, ये ना को आखे पे बदलाया गया। मैं सबूत दे सकना भी मैं वो कच्चे खरड़े ने जिहड़े उथों लैके पंक्तियां लिखियां ने बिल्कुल सही 100% इस तरह लिखियां ने। रुचर जात की सफरी एका पे लिया के ते वरण देवते ने मत्था टेकिया। जदों ये भी नाल लिखिया भी वरण देवते नूं उदों तो लैके गुरु अंगद ने वर दिता, नाल कोलदियां सिखां नूं सारिआं नूं आख दिता भी ये साडा सन्मान कीता ते इहदा सन्मान असां भी करना है। ता जिंदगी जिन्ना चਿਰ सिख पंथ है उन्ना चਿਰ जदों प्रसाद तैयार करो ਇਹਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ सिख जाके जल च प्रवाए वो आखे आ लै वरण देवता तेरा हिस्सा। सारी उम्र इस तरह ही चलता आया तो चलता रहेगा। उस ग्रंथाकार ने थले फुटनोट दिता, ये भी उदों का ही फैसला होया पर नाल लगता ये भी फैसला है कि उन्होंने वरती सी गल। मैं इन्हां बड़ी किरपा की, इन्हां खुला टाइम दिता, जिन्हों इस गल का कोई चंगा जवाब चंगा प्रूफ दे सकता इत्थे आके कृपा करे इस गल का फैसला करके जाइए ताकि होरनां ने अगे भी कई अगे टकराव हुंदा है। पर मैं तो इस बीमारी का पूरा शिकार होया। मैं वरतन नूं जां किसी नूं छुट्टी देण नूं नहीं तैयार, पर उस बंदे नूं वो आंदा भी जे मैनूं पूरा इहदा प्रूफ दे दें तो मैं भजन पुछ लांगा। मैं इस मुसीबत का घेरिया तो अगे ये गल लीक की है। बड़े बड़े गुणी ज्ञानी बैठे ने, जे साडे तो मसला अड़ गया तो साडे तो विद्या मारतंड पंडित जी ने असीं उन्हां कोलों पुछ लांगे। पर इस गल का फैसला मैं जी करदा जरूर लैके जावां ते नाले उत्थों अंग भी सारे सूरज प्रकाश का वेख्या जाए वाकई ये गल मेरी ठीक है ना। सत श्री अकाल। ज़्यादा डिटेल च नहीं, ये मैं ये गल इन्हां नूं दसदा ना भी ਇਹਦਾ डिटेल दे विच जिहड़ा शंका निवृत्त करन वास्ते वो सिख धर्म ते मास आलम जी जी पुस्तक है वो पढ़न और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गुरबाणी के आधार के उत्ते ਇਹਦਾ निर्णय किया है। ਜਿਹੜੀ लंगर दौलत वंडी है रस अमृत खीर घियाली की बनता सी उस लंगर ਦੇ ਵਿੱਚ गुरबाणी अनुसार घी वाली खीर वरताई जाती सी। जे उत्थे मास वरताया जाता ਤਾਂ फिर ਇਹਦਾ जिक्र भी आ जाता। गुरबाणी अनुसार ये सारा सूर्य प्रकाश कोई भी ग्रंथ है जिहड़ा वो सारे नूं असीं नहीं मन सकते। कई कारण होंदे ने ਉਹਦੇ, कई किसी की खुशामद की जाती है तो किसी का किसी नूं बुरा कहा जाता है, लेकिन ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ आधार है उस नूं देखना है। वो जब साडी किसी ग्रंथ उत्ते शंका होवे तो उस नूं गुरबाणी के आधार के उत्ते उस दी शंका निवृत्त की जा सकती है। गुरु अमरदेव जी दे उत्थे जरूर लिखिया है, तुसीं भी पढ़िया है, मैं भी पढ़िया, होर भी बहुत सारे पढ़िया हो, लेकिन वो क्यों लिखिया गया ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ बड़ी लंबी चौड़ी बहस हो सकती है। तो ये जरूर है कि उस नूं जद असीं ये कसवटी गुरबाणी कसवटी है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ
ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਡਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲੈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜਚੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਔਰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਰਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਉਹ ਪੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਓ, ਆਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਸਮਰਥ ਕਰਨ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।